E2 into probability of X provided by E2 has occurred. और yeah, ऐसे करके probability of occurrence of yeah, En into the probability of occurrence of X provided En has occurred. So that will be the total probability that the phone that you have picked up is defective. यानी हम ये कहेंगे कि probability of X, देखो, it is summation of I is equal to 1 to n probability of occurrence of EI into probability of occurrence of X provided EI has occurred. देखो ये कहेंगे, तो देखो n sources, सारे sources of occurrence को इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज आया वो सब क्या हो गया, एड अप हो गया। समझ में आया बात? और इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये है पहला, मतलब ये एक ही कॉइन का दो पार्ट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये आंसर हुआ इस पार्ट का कि तुमने एक फोन पिकअप किया रैंडमली, करेक्ट, और रैंडमली पिकअप किया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डिफेक्टिव फोन। मतलब तुमने ना सिम डाल के टेस्ट किया, ना ब्रांड देखा, कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफेक्टिव होगा? तो ये है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब देखो कॉइन का दूसरा साइड, कौन क्लास से निकल गया, किस कौन डिस्कनेक्ट हो गया माइंड है? माइंड डिस्कनेक्ट हो गया। क्यों, उसका फोन डिस्चार्ज हो गया क्या? अब देखो दूसरा पार्ट इसका क्या है, अब ध्यान से, ये अगर मान लो तुमने फोन जो जो भी पिकअप किया उसमें सिम डाला, टेस्ट किया, एंड द फोन टर्न्स आउट टू बी अ डिफेक्टिव वन। ठीक है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेट अस से वो एप्पल का फोन है या सैमसंग का फोन है या मान लो मोटरोला का फोन है, क्या प्रोबेबिलिटी? यानी अब मैं इवेंट एक्स ऑलरेडी ऑकर कर चुका है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड दैट इट इज अ डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव, यस। अब मैं सोर्स के ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, करेक्ट? तो अब यहां यस जरा सर। गौर से ये बात देखो, यानी मैंने पूछा क्या, देखो x event has already occurred, I am asking what is the probability of occurrence of e1, correct? That is what I am asking. तो probability of occurrence of e1 provided x has occurred, तो अब यहाँ पे conditional probability का fundamental theorem पे आओ। देखो e1 and x ये कितना होगा, probability of e1 into probability of x by e1। देखो ऐसा कहेंगे, या यस यस। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि probability of x into probability of e1 by इवन x। बाय, अब इस यस इक्वेशन सर। को यूज करो, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोगों ने यूज किया तो अब बताओ probability of x, ये लेफ्ट में ले आओ यहाँ पे, हमें तो ये वाला ना चाहिए। तो हमें अगर ये वाला चाहिए तो probability of e1 provided x has occurred, so this will be probability of e1 into probability of x by e1 and this divided by probability of x। देखो क्या ये कहेंगे, तो ये तो हुआ यस सर। किसी पर्टिकुलर E1 का, तो जनरलाइज करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो जनरलाइज करके ऐसे कहेंगे E लैम्डा बाय x। ओके, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E लैम्डा into probability of x provided E lambda occurs और डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ x। देखो क्या ये कह सकते हैं, देखो, यस सर। और इसे कहा जाता है बेस थ्योरम। ठीक है, अब ये क्या है कि दोनों एक ही कॉइन का दो साइड है, याद रखो। टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स whenever there are multiple sources of occurrence of a particular event, okay, so then you have to apply this theorem of total probability।
सर थोड़ा और ऊपर कर दीजिए, ऊपर से लिखना है थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल कर दे रहे हैं, पहले समझा रहे हैं देखो। और जब सोर्स के ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाए तो समझो बेस थ्योरम। और इसको रटना नहीं है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है, रट्टा कभी मत मारना। यस सर। अभी हम कई एग्जाम्पल लेके सिखाएंगे जो तो। देखो ये जो लॉजिक सिखाया है इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर बेस थ्योरम समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या क्या निकालना क्या चाह रहे हो वो समझ नहीं आ रहा। सोर्स का देखो ध्यान से, ये वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे समझो कि तुम मार्केट में गए, हाँ तुमने एक मोबाइल पिकअप किया, यू हैव नॉट सीन द ब्रांड ऑफ द मोबाइल, ओके, हाँ you inserted the sim and tested it and you found that it is defective, correct? हाँ Still you have not seen the brand, okay, what is the probability that it belongs to say the company Apple? That means E1. What is the probability that it is a Samsung phone, or what is the probability that it's a Motorola phone, right? हाँ So that is what we are trying to find here. So देखो, you have already tested and found it to be defective. That means the event X is already occurred. यस सर। And now I'm asking you, what's the probability that it belongs to E1? So I have to find E1 by X. यस सर। Now apply the fundamental theorem of conditional probability. So probability of E1 and X. This is how much? Probability of E1 into probability of X by E1. हाँ Probability of X, probability of E1 by X. दोनों हाँ इक्वल होगा। तो यस सर। यहां से देखो probability of E1 by X कितना हो गया, ये बस डिवाइड कर दो, ये ना लिखा। हाँ ठीक है सर आपको। उसके बाद E1 को जनरल ई लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ओके सर। देखो नाउ डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। We have to take up because this is a very very important part. याद रखो तुम्हारे एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 0.9। इससे ज्यादा और क्या बोलूं बता। Probability is 0.9. That means what? Highly probable thing. हाँ लेकिन ये सिंगल नहीं आता है, ये आता है इन कॉम्बिनेशन nowadays with binomial probability cases. Okay. हो गया बेटा? यस सर। ऊपर करें? यस सर। यस सर। ये लो ये वाला बेस थ्योरम, यस। पहला बेसिक स्टेटमेंट लिखो। और ये
पहचानोगे कैसे? तो याद रखना, किसी भी केस का जब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ऑकरेंस है, तो दैट मीन्स कि you have to apply the theorem of total probability, and whenever you are asked about the source, that automatically means कि तुम्हें बेस थ्योरम लगाना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखो तो बेटा। फिर 2 मिनट। अब हो गया? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, a student has 10 coins in his pocket. A student has 10 coins in his pocket. One of them is known to have two heads. One of them is known to have two heads. टू। Two heads मतलब एक कॉइन में दोनों साइड हेड है, मतलब वो फेयर कॉइन नहीं रहा ना। यस सर। अब आगे लिखो, he draws one coin at random. He draws one coin at random and tosses it 5 times. And tosses it 5 times. And it always falls heads. And it always falls heads. What is the probability that it is the coin with head on both sides? It is the coin with head on both sides. So, did you all understand the question? यस सर। देखो, मान लो मैगजीन का पॉकेट में 10 कॉइन है, ठीक है। अब 10 कॉइन में से एक कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों साइड हेड है, लेकिन 9 कॉइन फेयर है। तो उसने क्या किया, रैंडमली एक कॉइन निकाला और उसको 5 बार टॉस किया, ओके। एंड एवरी टाइम इट इज फॉलिंग हेड्स। सो इफ it is falling heads every time, matlab all 5 times it shows you heads. So what is the probability that it is the coin with two heads? That is what I'm asking. तो अब जरा यहाँ पे गौर सर से, एक मिनट सर, ट्राई करते हैं। नहीं वो ट्राई करने का भी ऑप्शन मैं दूंगा, मैं पहले सिखा रहा हूँ। देखो, जो तरीका प्रॉपर सिखा रहा हूँ वो सीख लो बेटा प्रनेश। ओके सर। ऐसे जितने भी सवाल होंगे उसमें हमेशा ट्री डायग्राम बनाना, ये बात याद रखो। ये मान लो एफ हो गया फेयर कॉइन, यू हो गया अनफेयर कॉइन, ठीक है। अब यहाँ हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, कॉइन है तो, है ना। मतलब ऐसे ट्री डायग्राम बनाओगे तो लाइफ में किसी भी सर क्वेश्चन अनफेयर में हेड ही आ सकते हैं ना? अरे प्रोबेबिलिटी लिखेगे ना 0, काहे टेंशन ले रहे हो।
अब यहां बताओ, अगर ये फेयर कॉइन की बात करें तो 9 कॉइन फेयर है आउट ऑफ 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ फेयर कॉइन इज हाउ मच? 9/10। Yes, sir. अनफेयर कॉइन का कितना हुआ? 1/2। 1/10. 1/10। अब ये बताओ, अगर फेयर कॉइन को टॉस करते हो तो एक बार में हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 9/20. हाँ, probability of getting ahead, in fact provided the coin is fair, तो एक बार में 1/2 है, तो 5 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 का पावर 5, यानी Yes, 1/32। हमें हेड चाहिए, इसलिए हम दूसरा लिख भी नहीं रहे हैं। लेकिन जेई में कई बार क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें दोनों लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बोलो? 1. 1। 1/10. बस 1, क्योंकि दोनों साइड तो कॉइन का तुम्हारा हेड ही है ना। तो सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल लो, और ये तरीका याद रखो, तरीका सही होगा तो हर क्वेश्चन परफेक्टली बनेगा। देखो ऐसे करके ये लिख सकते हैं। देखो 2 सोर्सेज है हेड का, तो दोनों सोर्स मैंने देखो इंडिविजुअली लिख लिया, ठीक है। Yes, अब sir. ये कैलकुलेट करो तो देखो 9/10 इंटू 1/32 प्लस 1/10 इंटू 1, देखो ये आ गया। तो ये 41 divided by 320, this is the total probability that all 5 times it will fall heads, correct? हाँ सर। Yes, sir. लेकिन सवाल पूछा क्या है? सवाल तो ये बोला है कि हेड तो आ चुका है, तो ये अनफेयर कॉइन है, क्या यही नहीं पूछा है? हाँ सर। तो यानी सोर्स का ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी पूछा है, Yes, sir. यानी बेस थ्योरम। तो यहां भी देखो, मैं तुम्हें रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बस ये देखो U and H, ये क्या होगा बताओ? Probability that it is an unfair coin into the probability of getting head, provided it is an unfair coin. हाँ सर। Yes, Then sir. probability of getting head into the probability of U by H, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो probability of U by H, this is what I need. हाँ तो सर। अब ये वैल्यूज पुट करो, देखो 1/10 into 1 or divided by probability of head, that is 41/320. So isn't it 32/41? हाँ सर। Yes, sir. समझ में आया? तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ट्री डायग्राम बनाने का पहले हैबिट करो, ठीक है। Yes, sir. देखो लॉजिक समझ में आया? हाँ Yes. Yes, sir. लिख लिए बेटा? Yes. हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो अब एक सवाल एग्जैक्टली अब सेम टाइप का दे रहा हूं, जो तुम करके दिखाओ। करके दिखाओगे, दिखाओगे मतलब वीडियो ऑन करके दिखाओगे। While shuffling a pack of 52 cards, while shuffling a pack of 52 cards, one card is lost. One card is lost. From the remainder of the pack, two cards are drawn. Two cards are drawn and found to be spades. And found to be spades. What is the probability that the lost card is also a spade? The lost card is also a spade. देखो क्वेश्चन का मीनिंग फिर से समझा रहा हूं। देखो मान लो मैगजीन को दिया मैंने कार्ड्स रिशफल करने के लिए, ठीक है। हाँ और उस समय पंखा चल रहा था तेजी से, एक कार्ड उड़ गया, तो बचे कितने अब कार्ड्स?
41 51 51। अब 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड तुमने रैंडमली पिकअप किया, ठीक है, हाँ। और ये देखा कि दोनों के दोनों कार्ड स्पेड्स हैं, तुम्हें दोनों कार्ड जो निकला वो स्पेड निकला, ठीक है। तो अगर ये दोनों कार्ड स्पेड निकला तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड तुम खो दिया था, उड़ गया था, वो भी स्पेड होगा? बताओ। क्वेश्चन समझ में आया अब कि नहीं आया? यस सर। चलोगे कि मैं बताऊं? सर कर रहे हैं सर, 1 मिनट। ट्री डायग्राम बनाना मत भूलना। स्पेड खोने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। करेक्ट। नॉन स्पेड खोने का? 3/5। अब देखो, ई बी द इवेंट दैट बोथ कार्ड्स ड्रॉन, बोथ कार्ड्स आर स्पेड, करेक्ट। अब दोनों कार्ड अगर स्पेड होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एस क्या लिखोगे? अब ध्यान से देखो, तुम्हारा एक पत्ता स्पेड का चला गया तो बचे कितने पत्ते स्पेड के? हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर? 12। 12 स्पेड्स एंड 39 नॉन स्पेड्स, ठीक है। तो अब इसमें से 2 स्पेड ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2, ये ना होगा? क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने बचे? हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट? 51। यस सर। एंड इफ अ नॉन स्पेड कार्ड इज लॉस्ट, ठीक है, तो अब तुम्हारे पास 13 स्पेड्स है और 38 नॉन स्पेड्स है, क्यों? हाँ सर। अब ये बताओ Yes, sir. प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे 2 स्पेड चुनने का कितना होगा? 13 13C2 बाई 51 by 50, करेक्ट। तो सबसे Yes, sir. पहले ये वाला इवेंट निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो probability of E will be probability that the lost card is a spade into probability of E by S Yes, plus sir. probability of S bar into probability of E by S bar. सर आंसर 33/145 है। अब ये है कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा, रुको, ठीक है, अभी जोड़ के देख लेते हैं, रुक जाओ ना। तो probability of S कितना हुआ? 1/4, और ये हो गया 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2। इसको हम लोग अभी छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो गया 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2, ठीक है। तो इनफैक्ट ये हो गया 12C2 प्लस 3 इंटू 13C2 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 51C2, करेक्ट। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी।
लेकिन क्वेश्चन में मैंने तुमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में यही ना पूछा है कि ये दोनों ई तो ऑलरेडी ऑकर कर चुका है, Yes, sir. E ये L हैज, plus E. तो एस बाई ई कहना चाहिए। Yes, sir. अब यहाँ भी देखो तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पहले लिखोगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बस यही ना करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, अब देखो ये हो गया 12C2 बाय 51C2 into 1/4 and divided by this entire thing, that is 12C2 plus 3 into 13C2 divided by 4 into 51C2, करेक्ट। अब ये कट गया तो देखो ये कितना आया, 12C2 divided by 12C2 plus 3 into 13C2, ओके। अब इसको चाहो तो तुम सिंप्लीफाई मैनुअली भी कर सकते हो। देखो 12 into 11 divided by 12 into 11 plus 3 into 13 into 12, करेक्ट। तो देखो 12 ऑल थ्रू आउट कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 11, और ये 11/50. 39 plus 11 is how much, 50, so 11/50। तो प्रणेश तुम्हारा कैलकुलेशन में पंगा है, तुमने सिंप्लीफाई नहीं किया क्या उसको? हाँ सर, एक जगह 2 छूट गया था, गलती हो गया। नहीं, इसीलिए बेटा ट्री डायग्राम देखो, प्रोसेस नीड्स टू बी परफेक्ट। नहीं सर, बस वो लास्ट कैलकुलेशन में गलती हुआ था, बाकी सब सही है, 112। हाँ, ओके सर। अब एकदम सिंपल एडवांस का क्वेश्चन तुम को दे रहा हूँ, दो ठो, ठीक है, एकदम इसी लॉजिक पे, पहले परफेक्टली निकालो। देखो क्वेश्चंस का स्नैपशॉट मैंने भेजा है, देखो दिख रहा है सबको? पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये नहीं तो पहले दूसरा वाला ही करो, एडवांस में जो आया था वही करो। देखो लॉजिक अब तो कम से कम क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ना, अ कार, अ पर्सन गोज टू ऑफिस आइदर बाय कार, स्कूटर, बस और ट्रेन, ठीक है। क्या बोल रहे हो बेटा? ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि हाँ तुम कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो सही जवाब दोगे, ठीक है। सर 1/7 है दूसरे वाले का। हाँ सही है, पहले वाले का बताओ। देखो डिड ऑल ऑफ यू गेट द आंसर 1/7? सर क्वेश्चन लिख रहे थे सर। अभी क्वेश्चन ही लिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। बाकी लोग का देखो बेटा।
हाँ सर 1/7 आ गया। देखो सबका आया। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें 4 सोर्सेज हैं, बस उतना ही समझना है। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू। ये ट्री डायग्राम बनाओगे, देखो मैंने पहले ही नहीं बताया भी। देखो अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। यस सर, आ रहा है, एक मिनट सर। सर सब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आ रहा है या विजिबल, तो कृष्णनगर में 2 बार आ रहा है, तो अलग से बनेगा वो। हाँ बिल्कुल, देखो सर पहले वाले क्वेश्चन में बस एक डाउट था कि ये कृष्णागिरी और धर्मपुरी से आने का चांसेस इक्वल है। हाँ। ओके सर, तब ठीक है। देखो इसीलिए तो के ले लो और डी ले लो, ठीक है। इसका भी प्रोबेबिलिटी हाफ, इसका भी प्रोबेबिलिटी हाफ, समझ गए। हाँ सर, बस अब वही यहाँ नहीं देखो लिखा होता इसलिए दिक्कत हो रहा था। तो आ फिर तो रहा है 9 बाई यहाँ पे 14 आ दो रहा तो है। है। समझे कैसे सर? हाँ ये सर, लेकिन ये समझे कैसे? क्या बोलो। सर इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ये कैसे समझे सर? लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन का। A letter is known to have come either from this or from this। तो जैसे ही देखो दो अलग अलग सोर्सेस हैं, ठीक है। आइदर दिस और दिस का मतलब ही क्या है कि दोनों इक्वली प्रोबेबल है कि नहीं है। हाँ सर। अब यहाँ टोटल लेटर्स गिनो, बताओ। सर टोटल पहले में 11 है और दूसरे वाले में 10 है। अब दो केस में आर आई दिख रहा है। हाँ तो वो सही गिना के गलत गिना, देखें एक मिनट। 5 4 9, हाँ इसको एक जब ब्लॉक लोगे तो दूसरे को तो 5 बाय, तो यहाँ पे 2/11 हो गया। नहीं सर, 2/10 हुआ ना सर। दो 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 एक साथ हाँ, लेना है ना, तो या तो ये एक साथ दिखेगा या ये दिखेगा, ठीक है। नहीं सर, वो सर तो टोटल दो दो का ब्लॉक 10 ही बनेगा ना। दो दो ब्लॉक लेना पड़ेगा ना सर। नहीं, उसको इसको एक ब्लॉक गिने, तो इसको नहीं गिनो एक ब्लॉक, मेरे ख्याल से। क्यों? आइदर दिस द फर्स्ट वन विल बी विजिबल और द लास्ट वन विल बी विजिबल, करेक्ट। सर सही बात है, लेकिन जब हम लोग मतलब 2 लेटर्स दिख रहा है ना सर, तो 2 लेटर्स दिखने का 11 कॉम्बिनेशंस बनेगा ना। सही बात है कि दो 10 नहीं 11 बनेगा। 10 10 देखो बनेगा ना बनेगा सर। या तो 11 बनेगा, 11 इसलिए क्योंकि देखो या तो पहला वाला दिखेगा या बाद वाला दिखेगा।
तो अगर मैं बाद वाले को कंसिडर करके चल रहा हूं तो देखो कितने लेटर्स हैं अब, मतलब ये इसको ढक दो अभी, इसको ढक दो, मान लो ये वाला है, तो इधर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ किया, 5। हाँ, इसको एक ब्लॉक गिनोगे, ठीक है, पहला वाला को अलग कर दिया और पहला वाला को अलग किया, मतलब पहला वाला को इकट्ठा किया, अगले वाले को किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिबिलिटी इज हाउ मच? 2/11 होना चाहिए। दोनों ही देख लेंगे, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से 2/11 होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन में यही किया ही जाता है। ठीक है, चलो तो वापस बता सकते हैं। हाँ वाला, ये वाला। देखो, अगर मान लेते हैं कि मुझे बारिश में धुलने के बाद खाली ये वाला दिखा, ऐसे। ठीक है, इसको एक ब्लॉक ले लो, तो आप काउंटिंग करो। हम्म, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अरे मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? स्पेलिंग देखो, 11 है, तो है। नहीं 11 आ रहा है तो। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, अब ये वाला को अगर अगर ये वाला विजिबल होगा तो ये नहीं होगा, इसीलिए 2/11 अलग होगा। वो करके देखते हैं, दूसरा वाला स्पेलिंग बताओ। सर उसी से आ रहा है, 9/14 उससे आ रहा है। BHAR हाँ सर, 2/10 से आ रहा है। BHARMA। हाँ, हाँ 9/14 आ रहा है उससे आंसर। किससे? टू बाई वो 10 लेने से। 10 लेने से? हाँ सर। लेकिन लॉजिकली सोचो कि कोई एक ही ना विजिबल होगा तुम्हारा। नहीं सर, मतलब दो लेटर्स विजिबल है ना, तो दो लेटर्स KR हो सकता है या फिर RI हो सकता है, IS हो सकता है, ऐसे भी तो देख सकते हैं। हम्म, अच्छा, इसमें इसमें तो तुम्हारा कोई स्कोप और नहीं है, तो इसमें कितना हो गया? 4 4 8 1 9, सही गिन रहा हूँ तो, हाँ ऐसे। यानी 1/9। तो ठीक है, इसको 2/10 यानी 1/5 ले लेते हैं। तो ये अगर 1/5 है, तो यहाँ भी देखो, लेट अस से ई इज आवर इवेंट, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हाफ तो कॉमन है दोनों में, तो 1/5 प्लस 1/9, यानी ये हो गया 14/90। हाँ सर। वैसे ही रहना दो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है बोलो, मैंने वो एक्चुअली कृष्णगिरी का फाइल। चांस क्या है? किसका? कृष्णगिरी का चांस क्या है? अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के बाई ई पूछा है, तो के बाई ई हो गया तुम्हारा हाफ इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 14/90, करेक्ट? सो दिस इज 1/10, 10 गेट्स कैंसिल्ड, तो 9/14 आ रहा है। ठीक है, देखो ये ऑप्शंस में है, यस सर। तो सही है, ठीक है। सर ये 10 कैसा आया? दो लेटर चूज किया। हाँ, इसको एक एक ही मान लिया हम लोग, मतलब कि पैरेलली कोई भी हो सकता है, तो इसलिए एक एक मान लिया। ओके सर। देखो अगला क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ, ये भी देखो अभी आया था एडवांस में, ये भी तुम कर सकते हो इसी लॉजिक का। ठीक है, ट्राई करो।
आंसर नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ की होगी। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसलिए ऐसे हमेशा टेबल बनाना चाहिए, पता है। देखो 7% ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री। अच्छा सॉरी, मैंने ये गलत फिगर लिया, ये फिगर को हटा दो, ठीक है। ये टोटल डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा 7/100, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इट इज नोन दैट P, the probability that computer turns out to be defective given it is produced in plant 1 is 10 times that in plant 2। तो देखो ये वाले को P मान लो, तो ये क्या हो गया, 10P हो गया, समझ गए। अब पहले इस Yes, sir. डेटा का इस्तेमाल करो। सर पी प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है? नहीं नहीं, वो बोल रहा है, मैंने इसको बस स्मॉल p मान लिया, या कुछ और तुम मानना चाहो तो मान सकते हो। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या हुआ, देखो 1/5 इंटू 10p और प्लस 4/5 टाइम्स ऑफ p, करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा 14p डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट। और ये है तुम्हारा 7/100, ऑलराइट। अब ये 7 काट दो यहां से, तो इधर 2 आ गया, तो p का वैल्यू कितना आ गया, देखो 5/200। देखो सही कह 1 रहा by हूं? 40। यानी 1/40 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये फिगर यहाँ पर रिप्लेस करो, तो अब ये पहले p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो देखो ये हो गया 1/40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट मतलब सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, या 39/40 नहीं हो जाएगा? सर सी ऑप्शन है। Yes. सॉरी सर, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा था। अब यहाँ 10p कितना होगा, 1/4 हो गया, तो सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4 है। अब कैलकुलेशन आगे का करो। अब ये कह रहा है कि a computer produced in the factory is randomly selected and it turns out to be defective, ठीक है। यानी डिफेक्टिव ऑलरेडी निकल चुका है। अब सर ये नॉट डिफेक्टिव है सर, वही गलत पढ़ा था मैंने। अच्छा, इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव यानी y है, ओके। तो अब पहले बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकालो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाई T2 और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, वाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ y। प्रोबेबिलिटी ऑफ y तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो तो 93/100 होगा ना? 93/100। हाँ बिल्कुल। तो
ये 4/5 हो गया, y/t2 कितना है 39/40 और डिवाइडेड बाय 93 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट। सिंप्लीफाई करो कितना आंसर आता है देखो, 78/90। आएगा। 78/93। यस सर। तो देखो ऑप्शन है ना, इसीलिए देखो ट्री डायग्राम जहां तुम वायलेट करोगे ना उसी में पंगा होगा, उसको प्रॉपरली तुमको बनाना है। अब देखो ये भी एक एडवांस का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, कम से कम एक कॉन्सेप्ट एक क्लास में थॉरोली सीख जाओ। देखो क्वेश्चन का दो हिस्सा है, कल जैसा क्वेश्चन करवाया था ना वैसा ही है। ये अंश क्या होता है? बास्केट समझो, अच्छा, बास्केट समझ लो। ओके सर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ दिनेश। यस सर, समझ में तो आया। तो समझ में आया तो बताओ अप्रोच। सर पहले तो के टाइम्स पी ऑफ ई आई को के टाइम्स ऑफ आई लिख देंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर उसका सम करेंगे तो वो 1 होना चाहिए। हाँ क्योंकि ये म्यूचुअली कोई ना कोई। एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है। हाँ सर। लेकिन तो पहले उस यहाँ पे ना ट्री डायग्राम में ऐसे करके बना लो, समझ गए। देखो हाँ मान लो E1 इज द इवेंट, E1 E2 ये तो इवेंट हो गया, और ये करस्पॉन्डिंग टू अर्न्स, तो हर एक में व्हाइट और ब्लैक का कुछ नंबर है ना, आई व्हाइट एंड N+1 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो ये लिख लोगे तो थोड़ा सुविधा होगा। देखो आई को 1 कर लो तो क्या यहाँ पे N ब्लैक और यहाँ पे एक व्हाइट बॉल है, यहाँ दो N-1। अब सिमिलरली देखो E3 में क्या हो जाएगा, 3 N-2। ith वाले में क्या होगा, आई व्हाइट है और N+1 माइनस आई ब्लैक है, और ऐसे करके nth वाले में जाओ तो N व्हाइट हो गया और एक ब्लैक हो गया। देखो सही है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि तुम्हारा W डिनोट्स द इवेंट दैट इट इज व्हाइट,
तो या तो तुम पहला बॉक्स सिलेक्ट करोगे या दूसरा करोगे या तीसरा करोगे, कोई ना कोई तो करोगे, यस सर। यानी ये एग्जॉस्टिव है। और अगर इवन सिलेक्ट हुआ ऑटोमेटिकली मींस कि बाकी कोई सिलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई विल बी हाउ मच? 1। 1। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो क्या मैं इसे के आई लिख सकता हूँ? ओके। कल जैसे हम लोग किए थे कल वाले क्वेश्चन में। यस सर। तो अब देखो के आई का समेशन 1 है। हम्म। यार कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। अब ये बताओ ये कितना हुआ? सर आंसर सर ए और डी है। अब आंसर मुझे नहीं पता। आंसर ओके सर। फाइल थोड़ी खुले, हम तुमको लॉजिक सिखा रहे हैं, ये देखो अभी पता चल जाएगा। n × n+1, ठीक है। अब एक बात बताओ, व्हाइट बॉल के सोर्सेस कितने हैं? n एन सोर्सेस। सोर्स। तो अभी अभी क्या सिखाया है? टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगाओगे। PE1 into PW by E1 plus PE2 into तो PW by E2. जनरल हम ऐसे लिख देते हैं ई लैम्डा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ w बाय ई लैम्डा, और समेशन लैम्डा इज इक्वल टू 1 से लेकर n कर दिया। क्यों? अब ई लैम्डा का मतलब के लैम्डा हो गया बच्चे। अब ये वाला सिचुएशन में सोचो कि एक व्हाइट बॉल सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? i/n+1। What is the probability that a selected ball is going to be white in color? ये केस की बात कर रहा हूँ, बताओ। तो खामोश क्यों हो गया यार? Yes, sir. i/n+1 नहीं होगा। सपोज एक बॉक्स में तुम्हारे पास 10 व्हाइट बॉल है और बाकी मान लो 20 ब्लैक बॉल है, करेक्ट? So what is the probability that a selected ball is white in color? या दूसरी एक फ्रेश प्लेट लेनी, फ्रेश प्लेट। अरे तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? देख, टोटल n+1 बॉल्स में से आई ना व्हाइट है, तो ये वाला नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसकी जगह खाली आई की जगह लैम्डा कर लो, बस इतना ही ना चेंज है। कंफ्यूज कहाँ है बताओ? Clear है sir. अच्छा, तो अब देखो k/n+1 को कॉमन ले जाओ। अब यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर का समेशन कितना हुआ? n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। देखो क्या ये कह सकते हैं? अब ये तो कट गया। अब k का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे उसको डाल दो। तो देखो 2/n × n+1, और ये हो गया n × 2n+1 बाई 6। देखो सही है, ये n इसके साथ कट गया। So it is 2n+1 divided by 3n+3। ये है probability of W white। हमें सवाल Yes, sir. क्या पूछा है? n tending to infinity probability of W 2/3। 2/3। देखो आ गया। अच्छा। तो देखो कल भी जैसा सिखाया था, देख एडवांस में भी एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि नहीं? हाँ सर। देखो सही से देखो, लिख लो। और ये याद रखो, ये ट्री डायग्राम जो मैंने सिखाया ना कि ऐसे करके क्लासिफाई करके हर केस को पहले लेफ्ट में लिखो और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज तुमको दिखेगा, ठीक है? सर वो EI डायरेक्टली 1/n क्यों नहीं कह सकते? इसलिए क्योंकि देखो
क्वेश्चन में दिया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसलिए वो 1/n नहीं होगा। वो तब होगा 1/n जब बोल देता कि ईच वन ऑफ देम इज इक्वली लाइकली। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। और ये चीज शायद सेकंड क्वेश्चन में देखो बोला है, ये कांस्टेंट बोल दिया है ना, तो वो कांस्टेंट n टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 1, तो c विल बी 1/n। तो अब मेरे ख्याल से अब तो तुम निकाल सकते हो इसको। हाँ, मेथड सेम होगा। ठीक है, चलो बेटा आज एक काम करते हैं, लेट्स कीप इट शॉर्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ हूँ। ऑलराइट, हाँ सर, थोड़ा सा Yes, sir. नीचे जा सकते हैं सर, बस वो लिख के मैं सर। हाँ ये लो। यस सर, ठीक है, थैंक यू। बाकी कल तुम लोग को हम इसके आगे पूरा जो कॉन्सेप्चुअल सब पार्ट यहाँ से तो शुरू होता है एक्चुअली। कल जो मैंने बताया ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, कल शायद फिजिक्स क्लास तो होगा नहीं, हाँ सर, नो नहीं सर। सर। तो सुबह भी तो पढ़ा सकते हैं तुम लोग को। यस सर, नहीं सुबह केमिस्ट्री हो जाएगा। हाँ सर 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद पढ़ा। अच्छा ठीक, मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, ठीक है सर। यस सर, थैंक यू सर, ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।